वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि हमने गुडविल वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको समझाई थी पिछली वीडियो में, तो उसी के रिलेटेड मैं अब आपको एक नई एग्जांपल समझाने जा रही हूँ। एवरेज प्रॉफिट मेथड की ही है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट की ही है, बट विद द पास्ट एडजस्टमेंट कि अब पास्ट एडजस्टमेंट्स को कैसे हमने डील करना है इसमें, अब हम वो देखेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम एग्जाम्पल रीड करते हैं। Simran purchased Anita's business on 1st April 2019. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase. हमें एक चीज़ मिलेंगी यहाँ पे कि एवरेज प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ईयर्स परचेज को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज प्रॉफिट से, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है जी। ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, मतलब हमें कितने सालों के प्रॉफिट्स दिए होंगे यहाँ पे, 4 years के दिए होंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। द प्रॉफिट्स ऑफ अनीताज बिजनेस फॉर द लास्ट 4 years, अब पिछले 4 सालों में अनीता के बिजनेस को कितने प्रॉफिट हुए हैं। 2016 में 90,000, 17 में 1,60,000, 2018 में 1,80,000 एंड 2019 के एंड में 2,20,000। कि ये 4 साल हैं, 4 साल जब 31 मार्च को ख़त्म होते हैं तो इस बिज़नेस को इतने प्रॉफिट हुए हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ है हमारे अकाउंट्स में, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो गई हैं जिसकी हमें करेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब करेक्शंस के लिए उन्होंने कहा कि फर्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, ये किससे बिलोंग है, इससे। एन एसेट वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10,000, उन्होंने गलती से एक उनका जो एसेट है वो प्रॉफिट पे बिक गया। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर एसेट जो है वो आपका हमेशा गेन पर ही, मतलब प्रॉफिट में ही बिकेगा, लॉस में भी बिक सकता है, या कुछ भी, कोई भी वैल्यू ना प्रॉफिट ना लॉस, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो दैट मीन्स ये कौन सा प्रॉफिट हो गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट। और अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी इस साल में। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, माइनस होगा 10,000 रुपीज़। ठीक है जी। अब देखिए आगे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 2017 मतलब वो इससे बिलोंग करता है। अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, एक मशीन थी किसी कारण वो खराब हुई, मतलब पूरी बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। 30,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उन्होंने क्या कहा, देखा कि ये देखो एक्सीडेंट से लॉस हुआ, ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल ही उनकी मशीन ख़राब होगी या हर महीने उनकी मशीन ख़राब होगी, नहीं होएगा ना ऐसे। तो दैट मीन्स ये कौन सा लॉस है उनका, एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं कि माइनस, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो दैट मीन्स ये जो 30,000 की अमाउंट है इसे हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस, प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस क्या होता है, प्लस, और अबनॉर्मल गेन्स क्या होते हैं, माइनस। ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, अब 2018 को क्या हुआ, फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। उन्होंने देखा कि हमारा जो, उनको गलती लगी कि हमारा जो एसेट है उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। उन्होंने ओवरसाइट कर लिया, ऐसा सोच लिया कि हमारी जो एसेट है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है या कुछ भी वो अभी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होएगा, तो उन्होंने उसकी इंश्योरेंस नहीं की थी। लेकिन उसकी इंश्योरेंस तो बनती थी ना 10,000, और इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब हमारा क्या है, वो फ्यूचर एक्सपेंस है। तो फ्यूचर एक्सपेंस को हम प्लस करते हैं कि माइनस, माइनस करते हैं। तो दैट में 2018 में ये 10,000 क्या होएगा, माइनस होगा। ठीक है जी। अब देखिए सोल्यूशन। सोल्यूशन में मैंने आपने बनाना है टेबल। टेबल में क्या बनाओगे आप, ईयर एंडेड, देन कौन से प्रॉफिट हैं, उस साल की क्या एडजस्टमेंट्स है, प्लस करना है कि माइनस करना है, और प्रॉफिट्स में वो एडजस्टमेंट्स को करके आपने निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर हमने साल लिख लिए, अमाउंट सेम ऐसे ही ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है जी। अब देखिए एडजस्टमेंट, सबसे पहले 2016 की एडजस्टमेंट है, 2016 90,000 प्रॉफिट है, तो यहाँ पर अब नॉर्मल गेन है, अब नॉर्मल गेन 10,000 का, तो अब नॉर्मल गेन प्लस होगा कि माइनस, क्या होएगा, माइनस। तो दैट मीन यहाँ पर माइनस, जब भी माइनस करना है तो हमेशा याद रखना कि आप उस चीज़ को ब्रैकेट में डालोगे। ठीक है जी। 90,000 माइनस 10,000, दैट मीन यहाँ पर प्रॉफिट्स आ गए 80,000। ठीक है जी। उसके बाद
यहाँ पर 2017 की अमाउंट है। 2017 में आपका क्या हुआ है, अब नॉर्मल लॉस हुआ है, तो अब नॉर्मल लॉस को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, 30,000 को प्लस करोगे। दैट मीन्स 1,60,000 प्लस 30,000 इज 1,90,000। ठीक है जी। और लास्ट में ये जो फ्यूचर एक्सपेंस था 10,000 का, ये फ्यूचर एक्सपेंस क्या होएगा, प्लस करना है कि माइनस करना है। तो दैट मीन्स 1,80,000 में से ये 10,000 भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दैट मीन्स की अमाउंट कितनी बचेगी यहाँ पर, 1,70,000। अब हमें 2019 के एंड की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं दी तो दैट मीन कुछ एडजस्टमेंट करनी भी नहीं है। तो दैट मीन ये टोटल का टोटल 2,20,000 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी। अब इन सभी की कैलकुलेशन सबको टोटल किया तो हमारा टोटल आ गया 6,60,000। ठीक है जी। अब 6,60,000 आ गया आपका। अब हमने कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4। तो दैट मीन्स का टोटल कितना है, 6,60,000 डिवाइड बाय 4। जब हमने 6,60,000 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया ₹1,65,000। ठीक है जी। और उसके बाद हमने जब गुडविल कैलकुलेट करनी है तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, ₹1,65,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें यहाँ पे कितने दिए हुए थे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारी गुडविल कितनी आ गई, ₹4,95,000 और ये था हमारा आंसर। ठीक है जी। जब भी आपने एडजस्टमेंट्स करनी है तो क्या करना है, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको पॉजिटिवली ऐसे लिखना है और जो भी माइनस करना है आपने उनको ब्रैकेट में डालना है। प्रॉफिट्स में से एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करके आपने नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करनी है, उनका प्लस करना है। प्लस करके उनके जितने भी सालों के वो प्रॉफिट्स हैं उनसे डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो दैट मीन गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा गिवन होंगे क्वेश्चन में, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी।